नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है एक नाम मोहम्मद। और नाम मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। होली बोलिए सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। मेरे आका के रोज़े से आज भी उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश हम सब मिल बैठे तैबा की गलियों में, काश हम सब मिल बैठे तैबा की गलियों में। सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। और नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। आशिको इश्क की बोली में बोलो सुभान अल्लाह, मस्तों के बोलो सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। और नसीब जैसे भी हूँ नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। और एक हिंदू शायर कहने लगा कि प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और नाजा हूं सादत के गोहर रोल रहा हूं, मीज़ाने अकीदत पे इन्हें तोल रहा हूं। छोटा हूं मगर बोल बड़े बोल रहा हूं, तारीफ मोहम्मद में जुबां खोल रहा हूं। और हजरत हसन कहते हैं कि मा मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। और पंजाबी में किसी आशिक ने यूं कहा कि मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा। मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा। पिया अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम मोहम्मद दा। हजार बार बशोयम दहन जुमुश्क गुलाब, हुनूज नाम तु गुफ्तम कमाल बेअदबीज। जीनते मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत औलादे इमाम आशिक़ा इमाम खुरासानी हज़रत अख़ुनज़ादा पीर सिफ़ुर रहमान मुबारक पीर अर्ची रहमतुल्लाह तआला अलैह, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब साहबज़ादा वाला शान पीर मोहम्मद मासूम सैफ़ी साहिब ज़ीदा शरफ़ू, हज़रत उस्तादुल क़ुरा कारी मोहम्मद ताहिर ज़मान साहिब सैफ़ी ज़ीदा शरफ़ू, मोहतरम जनाब पीर तरीक़त पीर मोहम्मद इकराम साहिब सैफ़ी ज़ीदा शरफ़ू। और जुमला उलमाए किराम
उशाकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि हम अदब वाले लोग हैं और हमारी ज़िंदगी की सांसों का आगाज़ भी अदब से होता है और ये ख़त्म भी अदब पे होती हैं। साहबजादा वाला शान रौनक अफरोज़ हैं, तो शायद जिस तरह आप तवक्को रखते हों गुफ्तगू की, उस तरह तो बात ना हो, लेकिन चूँकि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं और आपकी सीरत व किरदार के हवाले से और फ़िक्री पैगाम के हवाले से इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ज़रा ज़ौक़ को बुलंद करने के लिए और गुफ्तगू की तरफ बढ़ने के लिए मोहब्बत के साथ मिल के मेरे साथ पढ़ लीजिए। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सारे हुसैनी मिल के बोलो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। हाथों को लहरा के इज़हार कर लो, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और ज़ीनत है मसाजिद की हसनैन के सदके में, ज़ीनत है मसाजिद की हसनैन के सदके में, हसनैन के सदके में मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। हुसैनी बोलेगा अलहम्द के अपना तो और जिब्रील जुलाते हैं हसनैन के झूले को, जिब्रील जुलाते हैं हसनैन के झूले को, हसनैन के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। लगता है कि आका का दरबार हुसैनी है। और गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाजे, और गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासे को, कांधे से नवासे को। लगता
है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन व हाज़रीन, बरादरान इस्लाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो अपने पराये सब मिलकर टूट पड़े और कदम कदम पर मुश्किलात खड़ी की, कदम कदम पर मसाइब व आलाम ढाए गए। इब्तिला में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डाला गया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस राह गुजरते तो फूल नहीं कांटे बिछाए जाते थे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते तो आपके जिस्म नाज़नी पर जिसमें अक़दस की अल्लाह खुद कसमें फरमाता है, उस जिसमें अक़दसो अतहरो अनवर पर ओजरी डाली जाती। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में खड़े होते तो ताईदार कायनात के गले में चादर डाली जाती। महबूब अलैहिस्सलाम को ताइफ में लोलहान किया गया, संगरेजी की गई, औबाश लड़के वाज़ें कसते रहे, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम इस्तिकामत के साथ फस्तकिम कमा उमिरत, हुक्मे रब्बानी के ताबे होकर कि रब्बे जुल जलाल का पैगाम इस्तिकामत के साथ उस पर इस्तिकामत खुद भी इख्तियार फरमाई और फिर वैसे इस्तिकामत इख्तियार फरमाई जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, अपनी उम्मत से, अपने पराये, अपने मानने वालों से, जानिसारों से, वफादारों से इसका सिला नहीं मांगा। कुरान ने क्या खूबसूरत अंदाज बताया, फरमाया कि अल्लाह फरमाता है महबूब कुल हबीब आप इन्हें फरमा दो कि तबलीगे रिसालत के में एवज में कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिला नहीं चाहिए, जजा नहीं चाहिए, सिर्फ ला सलुकुम अलैहि अजरा। मैं मक्के से ताइफ तक, ताइफ से मदीना तक और मदीना से खैबर तक, खैबर से फतह मक्का तक, फतह मक्का से हज्जतुल विदा तक, ऐ मेरे उम्मतियों तबलीगे रिसालत में इसके बदले में, इसके सिरे में तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मांगता हूं ला सलुकुम अलैहि अजरा, कोई जजा नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हाँ, एक जजा चाहिए कि तुम मेरे अहले बैत के हुबदार बन जाओ। होली बोलो, होली बोलो, सुभान अल्लाह। मैंने आपको माइया सुनाया, हीर रांझा सुनाया है, कोई डोड़ा टप्पा सुनाया नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें रब का कुरान पढ़ के सुनाया। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। अपना मिजाज कुरान के साथ जोड़ो, अपना मिजाज कुरान के साथ जोड़ो। हमारे यहाँ मिजाज बदल गए लोगों के, हम हीर रांझा सुनने के आदी हो गए, हम रोने रुलाने के किस्से सुनने के आदी हो गए। अब हमारे मजहबी इज्तिमाआत भी रंगीन हो गए, उनसे रूहानियत उठ गई, बरकत उठ गई, खैर उठ गई, इसलिए कि हमारे मिजाज बदल गए। न पढ़ने वाले को पता है कि वो क्या बोल रहा है और न सुनने वाले को पता है वो क्या सुन रहा है। बस ये है कि उसके कानों में शोर गूंज रहा है, ये है कि उसको, उसके कानों को तस्कीन मिल रही है, और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं,
बल्कि मुसलमान अरबों का सरमाया अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका सिला यह है कि एक बंदा भी नमाजी नहीं बन रहा। इसलिए कि हमारी मजालिस और महफिल में अब फकीर आना खत्म हो गए, अब सिर्फ दुर्वेश आना खत्म हो गए, अब सिर्फ नमूदो नमाइश रह गई। क्योंकि मजालिस के लिए लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, एक मर्द कलंदर की निगाह की जरूरत होती है। वो निगाह डालता है तो वो दिलों की बंजर जमीन को अल्लाह के नूर से सैराब करके रख देता है। कुरान मैंने पढ़ा, मैं फिर पढ़ता हूं, अगर मिजाज बने तो बेसुरा अंदाज है, लेकिन साज और सोच के साथ है। अल्लाह फरमाता है कुल ला असलुकुम, महबूब इन्हें बता दो कि गारे हिरा से गारे सौर तक, ताइफ से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर हिज्जतुल विदा तक, इस सारी तकलीफ और आजमाइश और इब्तिला का सिला ऐ मेरे उम्मतियों तुमसे नहीं चाहता। क्योंकि मुझे अल्लाह ने फरमाया था फस्तकिम, कि महबूब कायम रहना। ये कुरान तो सब ने पढ़ा है, सब ने सुना है, फस्तकिम कमा उमिरता, कि महबूब डटे रहना, ये सफर है कुए जाना, ये सफर है कुए जाना, यहां कदम कदम है बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यही से लौट जाए। फस्तकिम, फरमाया कि मैं तो कायम हूं, फरमाया मेरे गुलामों में कायम हूं। किस तरह कायम हूं? कमा उमिर लफ्जन व मानन। अगर आपको इसका माना नहीं समझ आए तो जरा गहराई से इस लफ्ज को सुनो। जितने मिजाज से मैंने कहा उतने मिजाज की दाद बनती है। लफ्जन, लफ्जी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। और भाई लफ्जों में सारे ही आशिक रसूल हैं, लफ्जों में सारे हुसैनी हैं, लफ्जों में सारे करबलाई हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम करबला से लेकर मुरीद के की करबला तक या तो हुसैन खड़ा रहता है या खादिम हुसैन खड़ा। फस्तकिम, फरमाया डटे रहना, कमा उमिरत, जैसे कि तुम्हें हुक्म दिया गया। अब कैसे हुक्म दिया गया महबूब अलैहिस्सलाम को? फरमाया कि मैं तो डटा रहा, मैं तो कायम रहा, और यूं डटा रहा कि ताइफ में जिब्रील आ गए, कहने लगे महबूबा अल्लाह फरमाता है अगर तुम चाहो, होली बोलो सुभान अल्लाह। अब बेजोक लोग बैठो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि महबूब अगर तुम चाहो, चूंकि केस रब्बुल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में भेजा है कि महबूबा अगर तुम चाहो तो हम इस बस्ती को मिटा के न रख दें। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो हुक्म है फस्तकिम, मैं तो डटा हुआ हूं, मैं तो डटा हुआ हूं। और ये करबला इस्तिकामत का दूसरा नाम है, करबला कुर्बानी का दूसरा नाम है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तबलीगे रिसालत के सिले में ला सलुकुम अलैहि अजरा, कुछ नहीं चाहिए। अरे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर इतना जरूर है मैं मक्का से हज्जतुल विदा तक इस्तिकामत के साथ डटा रहा,
तुम मेरी आल से इसलिए प्यार करना कि जब मेरे दीन को जरूरत पड़ेगी मेरी आल ही करबला में खड़ी होगी। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत इख्तियार करना मोहब्बत की बात नहीं है। मोहब्बत और मवद्दत ये पूरी फिलॉसफी है। लेकिन एक जुमले में कहूं कि ईमान के लिए जिस तरह इंसान के जिस्म के लिए, इंसान के वजूद के लिए सांसों का चलना जरूरी है, इसी तरह ईमान की बका के लिए मवद्दत अहले बैत जरूरी है। फरमाया कि इल्लल मवद्दा, इसलिए प्यार करना क्योंकि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसलिए प्यार करना कि अल हसन वल हुसैन हुमारी हानताय मिन दुनिया। फरमाया हो ये मेरे दोनों हैं तो फूल जन्नत के, मैं दुनिया में इनको सूंघता हूं। इसे प्यार करना। कुरान की 1 2 नहीं 87 आयतें अल्लाह ने अहले बैत की शान में उतारी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इल्लल मवद्दा, फरमाया कि मेरे अहले बैत के हुबदार बन जाना, इनके गुलाम बन जाना। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो अहले बैत का ताल्लुक अल्लाह ने तुमसे जोड़ा है, क्योंकि ये जो आयत पढ़ी अल्लाह फरमा रहा है कुल हबीब आप फरमाओ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की चाहत भी यही है कि सारी कायनात अहले बैत की हुबदार बन जाए। अल्लाह की चाहत है। फरमाया कि इल्लल मवद्दा, हुबदार बन जाओ। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुमुस सकलैन, फरमाया 2 कीमती 2 भारी खजाने तुम्हें दे के जा रहा हूं। फरमाया कि अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, फरमाया उनमें से पहली अल्लाह की किताब है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथों में वो किताब नहीं है। आज मुसलमान अगियार से डायरेक्शन ले रहा है, तहजीब ले रहा है, कल्चर ले रहा है, सकाफत ले रहा है, और मुसलमानों की कल्चर, तहजीब, सकाफत सब खत्म होता जा रहा है। आज मुआशरा बदल रहा है, मुआशरत बदल रही है, अंदाज जिंदगी बदल रहा है, तर्ज जिंदगी बदल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किताबुल्लाह, मैं तुम्हें क्या दे के जा रहा हूं? जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। सरकार ने फरमाया तुम्हें रब की किताब दे के जा रहा हूं, कुरान दे के जा रहा हूं, तुम में छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया कि वह इतरती, फरमाया कि मैं तुम में अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें अपनी इतरत दे के जा रहा हूं। और किताबुल्लाह और इतरत का ताल्लुक क्या है? सरकार ने फरमाया कि तुम इन दोनों को थामे रखना, एक हाथ में कुरान रखना, दूसरे हाथ में मेरी आल का दामन रखना। सरकार ने फरमाया लन तदिल्लू, कभी गुमराही तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरेगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया हरगिज़ गुमराही का तसव्वुर भी नहीं रहेगा। और ये जो कुरान और अहले बैत है, इनका जरा ताल्लुक समझो, बस मेरी बात समझ जाएगी। अहबाब ज़ीवकार, इनका ताल्लुक ये है जहां कुरान होता है वहां अहले बैत होते हैं। अगर समझ आइए तो ओली बोलो सुभान अल्लाह। जहां कुरान है वहां आल है, और जहां आल है वहां कुरान है। आप मौलाए कायनात की सूरह फातिहा की तफसीर से लेकर करबला तक, हुसैन इब्ने अली के नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ने तक आप जहां भी देखोगे, कहीं आपको सूरत कुरान नजर आएगी, कहीं आपको हकीकत कुरान नजर आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 छोड़ के जा रहा हूं। कुरान समझ ना आए कि कुरान बोलता कैसे है। करबला में हुसैन इब्ने अली को नोके नेजा पे देखना, तुम्हें समझ आ जाएगी कुरान चुप हो के भी बोलता है, लेकिन उसके लिए लब हुसैन इब्ने अली के चाहिए।
अहबाब ज़ी वक़ार, कुरान लफ्ज़ है, कुरान अल्फाज हैं, कुरान इनके अंदर छुपे हुए मानी है, लेकिन इसकी अमली तफसीर रसूल कायनात की अहले बैत है, अल्लाह के हबीब की आल है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल कुरानो मालियन वालियुन माल कुरान। फरमाया कायनात वालों, आल को कुरान से वैसे नहीं छोड़ के जा रहा, वैसे नहीं जोड़ के जा रहा, बल्कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिधर कुरान है उधर अली है, जिधर अली है उधर कुरान है। और अली को कुरान आता कितना है? हा। अली को कुरान की समझ कितनी है? ये तो मुस्तफा करीम के एक सहाबी के इल्म की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि है अहले बैत, महबूब अलैहिस्सलाम ने चादर ततहीर में छुपाया, फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती। या अल्लाह, ये जो पंज तन है ना, और इसमें छुपे हुए मेरे साथ जो तन है ना, या अल्लाह फज़हिब अन्ना रिज्सा, या अल्लाह इनसे रिज्स को दूर कर दे। वताहिरहुम ततहीरा, या अल्लाह जिस तरह मेरे नस्ब के अंदर तहारत ही तहारत है, या अल्लाह मेरी आल में भी तहारत ही तहारत कर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अकीदे की बात समझो, बस बात सिमट रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पाक जिस्मों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे जिस्म आमिना में जलवागर कर दिया। तो कहीं नजासत नहीं, कहीं गलाजत नहीं, बल्कि जहां जाते हैं मुस्तफा वहां नूरे ईमान के जलवे बिखेर देते हैं। जिधर जाते हैं ताजदार कायनात नूरे ईमान के जलवे बिखेर देते हैं। और फरमाया कि या अल्लाह, जिस तरह मेरे नस्ब में तहारत है, कयामत तक मेरी नस्ल में तहारत रखना। वताहिरहुम ततहीरा, इन्हें पाक कर देना। और मौलाए कायनात अहले बैत का फर्द है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह ने सारे कुरान का इल्म समेट कर बिस्मिल्लाह शरीफ में रख दिया, और बिस्मिल्लाह का सारा इल्म समेट कर बिस्मिल्लाह की बा में रख दिया। और बिस्मिल्लाह की बा तब बनती है जब उसके नीचे नुक्ता डाला जाए। फरमाया कायनात वालों, कुरान की तफसीर तो तुमने 30 पारों में पढ़ ली है, अगर कुरान का खुलासा जानना चाहो, अना नुक्ततुल बाए, वो जो बिस्मिल्लाह के नीचे बा है, अली वो नुक्ता है। ये तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये तो उम्मती का इल्म है, ये तो नबी का इल्म है, और ये तो उम्मती का सहाबी का इल्म है। नबी का इल्म तो वराउल वरा है। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे, नजर अर्श बरी है। अहबाब ज़ी वक़ार, सादतमंद हैं आप लोग कि आपके इलाके में बिहम्दिल्लाह ताला मुद्दतों से कुरान और हदीस की तालीम आम हो रही है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर ज़मान साहब ने इदारे का आगाज़ किया। ये इदारा आपका है, ये आपकी नस्लों का है, इसको बनाना भी आपने है, आबाद भी आपने करना है। और ये उलमा, ये अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करने वाले लोग होते हैं, अमर हो जाते हैं, इनके लिए तो सदका जारिया बन जाता है। लेकिन ज़रूरत समर की है तो यहाँ पे बच्चों का इदारा कायम हुआ। आपने उसको बिलखुसूस में आपको बच्चों के हवाले से गुजारिश करूँगा। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मैंने देखा कि लोग बच्चियों को तो ज़्यादा इस तरफ ला रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, बच्चा पढ़ लिख जाए। लेकिन मुझे आज तक वल्लाह ये समझ नहीं आई, कुरान को छोड़कर लोग पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। इसलिए आपने इसको आबाद भी करना है,
इसको बसाना भी है। अहबाब ज़ी वक़ार, ये खूबसूरत पैगाम है करबला का, आज भी उम्मत को पुकार रहा है। इमाम आली मकाम ने गलबा इस्लाम के लिए अपना ख़ानदान कुर्बान किया। इमाम आली मकाम ने रसूल अल्लाह के निज़ाम के गलबा के लिए अपना ख़ानदान कुर्बान किया। और आपने ये तारीख़ी जुमला सहाबा को कहा कि मुझे जाना पड़ेगा हुर्मत कुरान की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा हुर्मत इस्लाम की खातिर, नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरते ईमान जाती है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में खुदा का नाम रह जाए, मेरा कुछ न रहे पर परचमे इस्लाम रह जाए। ये परचम 14 सदियों में करबला वाले अमीर लश्कर की क़यादत में जब भी जिसने उठाया, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अहबाब ज़ी वक़ार, हमने करबला वाले हुसैन को नहीं देखा, लेकिन रहमतल लिल आलमीन वाले खादिम हुसैन को ज़रूर देखा है। आज भी हमें करबला से ये सदा आ रही है कि हर दौर के यजीद से बगावत लाजिम है और हर दौर के यजीद से जंग लाजिम है। हर दौर में यजीद भी जिंदा रहेगा, यजीदी फिक्र भी जिंदा रहेगी, लेकिन हुसैन इब्न अली के पैरोकार और हुसैनी लश्कर उसके मुकाबले में शीशा पलाई हुई दीवार बनकर फिक्र यजीद को मिटाएगा और इंशाअल्लाह ताला हक को गालिब आना है। ये मुश्किल वक़्त है, ये मुश्किल घड़ियां हैं, ये सदा नहीं रहेगी। अगर यजीद नहीं रहा, यजीद बेनाम हो गया, तो उसकी नस्ल भी इंशाअल्लाह बेनाम हो के रहेगी। आपने हक पे रहना है, हक पर कायम रहना है, हक पर डटे रहना है, क्योंकि इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो हमारा क़यामत में हशर हक वालों के साथ होना चाहिए। अल्लाह हमें हक पर रखे, इस्तिकामत दे, और अल्लाह हमें हक की सदा बुलंद करने और सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।